कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। नमस्कार, मैं ममता टंडन। आज का वीडियो इसी विचार पर आधारित है। जी हाँ, सही पहचान रहे हैं आप। ये डायलॉग है फेमस फिल्म 3 इडियट्स का। चेतन भगत की इस फिल्म में डायलॉग्स लिखे थे राजकुमार हिरानी ने। और ये एक डायलॉग और ये फिल्म दोनों ही मील का पत्थर साबित हुई। हजारों लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई ये पिक्चर, और अभिभावकों के लिए भी एक बहुत ज़रूरी संदेश था। ऑफ कोर्स सभी फिल्मों में कुछ ना कुछ कमियां, खामियां और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो रियल ज़िंदगी में नहीं होती, लेकिन फिर भी फिल्म का संदेश साफ था कि आप अपने बच्चों के ऊपर अतिरिक्त प्रेशर ना डालिए, उन पे दबाव मत डालिए। अपनी इच्छा पूर्ति अपने बच्चों के माध्यम से करने का जो प्रेशर होता है वो बच्चों को गुमराह कर देता है, बच्चों को हताशाओं में धकेल देता है, और बच्चे कभी कभी घर छोड़ना, आत्महत्या जैसे जघन्य कार्य भी करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनका जो ये किशोरावस्था वाला जो मन होता है बहुत कोमल और संवेदनशील होता है। इस बात का अभिभावकों को भी ध्यान देना चाहिए। इस बात का भी साफ संदेश फिल्म में गया था। साथ ही साथ इस फिल्म में एक ये भी देखने वाली चीज़ थी कि जो किताबी ज्ञान होता है उसके वो ज़रूरी होता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि किताबें गलत होती हैं, किताबों से कुछ नहीं होता, उससे भी लाभ होता है। लेकिन साथ साथ अगर किसी को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, सीधे सादे शब्दों में अगर बुकिश बात, किताबी ज्ञान का अर्थ ही समझ में नहीं आता, तो वो ज्ञान आगे आपकी ज़िंदगी में किसी काम का नहीं है, किसी मतलब का नहीं है। ये संदेश फिल्म में साफ था। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे अभिभावकों ने मुझसे भी कहा है कि हमारा बच्चा न्यूट्रल रहता है, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, हम इसको मोटिवेशनल फिल्म्स दिखाते हैं या कुछ ऐसे स्टोरीज पढ़ के सुनाते हैं तो भी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये अपनी ही दुनिया में रहता है। होते हैं ऐसे लोग, बल्कि मैं कहूँगी काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं। करना क्या होगा सफल होने के लिए? ये प्रेरणा लाएं तो लाएं कहाँ से? हमारे अंदर तो ये फीचर है ही नहीं। ये डायलॉग था, अभी मैंने कुछ दिनों पहले प्राइम पर एक जो लॉन्ग फिल्म होती हैं बहू हमारी रजनीकांत, उसमें रोबोट थी, उसका एक पेट डायलॉग दिखाया गया। वो बात बात में बताती है मेरे अंदर तो ये फीचर है ही नहीं। तो ये कह लेने से, ये मान लेने से यहाँ असल जिंदगी में तो काम नहीं चलेगा। आपको अपने अंदर मोटिवेट होने की डिजायर का फीचर अपडेट करना होगा, डाउनलोड करना होगा, और इस ऐप को, डिजायर ऑफ गेटिंग मोटिवेटेड को आपको अपने इस बॉडी में, इस ब्रेन में, अपनी सोच में 100% इंस्टॉल करना होगा। और लाइफ में ज़रूरी नहीं है आप किसी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की बात से प्रेरित हो। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके क्लास में अध्यापक कहे आप उन्हीं की बात से प्रेरित हो। ये मोटिवेशन आपको जीवन में कहीं से भी मिल सकता है। किसी सेलिब्रिटी की ज़िंदगी के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं उससे भी मिल सकता है। किसी खिलाड़ी का जीवन परिचय अगर आप पढ़ रहे हैं उससे भी मिल सकता है। और तो और छोटे छोटे बच्चों के मुंह से निकली बातें, या कभी कभी तो ऐसा होता है गली चौराहे पे खड़े हैं, 4 लोग मिलके बात कर रहे हैं, उसमें किसी एक की कोई ऐसी सारगर्भित बात होती है, ऐसी मीनिंगफुल बात होती है जो कहीं ना कहीं दिल को हिट कर जाती है, कहीं ना कहीं दिल को छू जाती है, और बस मोटिवेशन का काम शुरू हो जाता है। तो मोटिवेशनल होने के लिए आपको सेंसिटिव होना चाहिए, और अपने मन में अगर सफल होने की चाह है तो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखने के साथ साथ मोटिवेशन को ग्रहण करने की क्षमता को भी विकसित करना चाहिए कि आपके आसपास आज जो लोग शीर्ष पर हैं, जो सफल हैं, उनको देखकर उनकी पिछली जिंदगी से, उनके फेल्योर्स से जो प्रेरणा ले सकते हैं, अगर उस प्रेरणा को हम ले पाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा काम करेगा, एक बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिए कि हमारी जो विल पावर होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी हटा देती है, छोटा कर देती है।
और हम जीवन में कुछ बड़ा करने की तरफ अग्रसर हो। शोर ना बचाइए। अपने आप जो कार्य आप कर रहे हैं उसको लेकर के ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सफलता के चरण दर चरण आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता खुद शोर मचा करके बोलेगी कि हाँ, इस बंदे ने ये काम कर दिखाया। उसके लिए आपको किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतनी ज़रूरत तो ज़रूर है कि अपनी संकल्प शक्ति को हिलने ना दें, ज़रा भी डगमगाए ना, फेल्योर्स से निराश ना हो। और एक बात का ध्यान रखें कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। आज का ये वीडियो आपके अंतर मन को अगर छू गया हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ, आज से, अभी से इसकी कुछ बातों को मैं गांठ बांध के अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, कुछ ऐसा कर जाऊंगी जिससे मेरे सपने साकार हो सकें, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए, सपने कीमत मांगते हैं। वो कीमत हो सकती है आपके कुछ ऐसे आनंददायक पलों की। आपको उन पलों को, उन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए त्यागना होगा, कुछ चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करना होगा, लेकिन ज़िंदगी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आप आगे बढ़िए दृढ़ निश्चय के साथ, निश्चित ही सफलता आपके कदम छूपेगी। इस विचार को गांठ बांध लीजिए। इसी के साथ आज की बात का अंत करती हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, फिर नए विचार के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।